वीरगढ़ का नाम आजकल कानों से फुसफुसा कर लिया जाता था। शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते, दरवाजे अंदर से बंद कर लेते, बच्चे बिना आवाज किए सो जाते। इन सब का एक ही कारण था, टुंग टुंग साहूर, वह भूत जिसकी मुस्कान में मौत बसी थी। सरपंच राय बाबू ने लोगों को जितनी बार चेताया, कुछ लोगों ने हंसकर टाल दिया, पर जब टुंग टुंग ने एक एक करके घरों में घुसकर आंखें नोचनी शुरू की तो डर का अंधेरा गहरा गया। टुंग टुंग ने जिसकी आंखें नोची थीं, वह सुबह होते होते बिना आंखों वाले टुंग टुंग में बदल गए। राय बाबू ने कई बार सोचा, फिर ठान लिया अब सच का पता लगाकर ही रहेगा। एक शाम उसने घर घर जाकर कहा कि सब लोग छिपे रहो। वह खुद को एक कोने में छिपाकर रात का इंतजार करने लगा। देर रात हवा बदली और टुंग टुंग बाहर निकला। उसकी चाल धीमी, पर हर कदम पर दहशत की गूंज। इस बार वह शांत न था। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और एक ही बार में उसने उन सबको उसकी तरह बना दिया। राय बाबू छत के कोने से यह सब देख रहा था। उसके हाथ में तलवार थी। वह भागता हुआ गया और गुस्से में चिल्लाया, तू कौन है और चाहता क्या है? क्यों तू गांव वालों को अपने जैसा बना रहा है? टुंग टुंग ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। सालों पहले मैं भी एक इंसान था। मुझे इसी गांव की एक लड़की से प्यार हो गया था, पर वही प्यार, वही धोखा। उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहकर मेरी आंखें फाड़ दी और मुझे मरता छोड़ गई। अब मैं वापस लौटा हूँ अपना हिसाब मांगने। राय बाबू ने कहा, तू अपने गुस्से में कितना भी खो, यह रास्ता स्वीकार्य नहीं है। उसने तलवार तानी ही थी कि टुंग टुंग ने एक झटके में राय बाबू पर हमला कर दिया और उस रात का सन्नाटा एक चीख में बदल गया। जब लोग सुबह निकले, राय बाबू का शरीर वहीं पड़ा था, आंखें नहीं थीं और देखते ही देखते राय स्टार बिना आंखों वाले टुंग टुंग में बदल गया। लोगों में भगदड़ मच गई। सब लोग इधर उधर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन टुंग टुंग ने गांव वालों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। अब गांव वाले और भी ज्यादा डर चुके थे। अब उन्होंने फैसला किया कि इसे कोई तांत्रिक ही रोक सकता है। गांव वाले बाबा कालू के पास पहुंचे और सारी परेशानी बताई। बाबा शाम होते ही गांव में पहुंचे और मंत्रों का उच्चारण किया। मंत्र की आवाज से पूरा गांव हिलने लगा और टुंग टुंग सामने प्रकट हुआ। बाबा ने कहा, क्यों मासूम गांव वालों को मार रहा है? आखिर तू चाहता क्या है? टुंग टुंग बस इतना कहा, मुझे अपना कातिल दे दो, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और टुंग टुंग के कातिल उसके सामने प्रकट हो गए। टुंग टुंग ने उन्हें भस्म कर दिया। अगले ही पल वे सारे लोग ठीक हो गए जो बिना आंखों वाले टुंग टुंग बने थे और हमारा प्यारा राय स्टार भी अब ठीक हो चुका था। अब पूरा गांव शांत था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रुद्रपुर नगर एक हाईटेक शहर था। सड़क पर महंगी गाड़ियां चलती, बच्चे खेलने, कुत्ते गांव में हर वक्त खुशियों का माहौल बना रहता। बस एक दिक्कत थी, शहर के पास एक जंगल और उस जंगल में सिर कटा भूत गांव वालों का मानना था। अगर कोई अंदर गया तो सर कटा भूत उसे बेरहमी से मार देता। गांव के सरपंच राजू सेठ ने सोचा, अरे यार, इतना महंगा शहर और बीच में ये डरावना जंगल, अगर इसे कटवा दूं तो उस सिर कटे का मामला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लोगों ने पेड़ काटना शुरू किया, अगली सुबह काट